हरि ओम ओम हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय 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 माँ सरस्वती, धरूं मैं तेरा ध्यान, तब चरणों की कृपा से मैं हूँ सबका कल्याण। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, सभी हमारे भक्तगण, देवी सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पचनों पर अवलोकन करने वाली सभी हमारी देवी स्वरूपा देवियां, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे भैया लोग, आइए बड़े प्रेम के साथ में हम सब मिलकर के दो बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लें, मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करें और फिर भगवान की पावन चर्चा। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोले सरस्वती माता की। दो बार भगवान का नाम लो, सभी लोग बोलेंगे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, दीनों का पालन कौन करे, 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 मैया बिन आदर 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 कौन करे, सागर में सागर कौन भरे, सागर में सागर कौन भरे, सागर में सागर कौन, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन। ये सुशील वर्मा बेलझरिया से भगवान के चरणों में ये प्रसाद आया है और कम रहे
प्राप्त भगवान चरणों में 101 मुद्रा हमें प्राप्त हुई। परमात्मा सदा जीवन मंगलमय बनाए रखे, सुख समृद्धि का विकास हो, जीवन धन्य हो। सिया राम बिना दुख कौन है, से बोलो विष्णु भगवान की। आइए भगवान की पावन चर्चा। एक निवेदन है कि जो भी दान आ रहा है लिखने वाले अपना पैसा ले ले और प्रसाद रखें, अपना दान लिखते जाएं। जो आया हो प्रेम के साथ प्रसाद और एक कांपी कलम लेकर के इधर बैठ जाए, जो भी भैया हो। प्रेम के साथ बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। आओ एक छोटा सा भजन सुनो और उसके बाद में भगवान की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। भजन आप लोगों ने सुना होगा, कहा गया है क्या? उठो अलबेली अरे बाहर डारो आंगना, इस भजन को आपने सुना होगा, लेकिन भाव अनेकों प्रकार से गाया जाता है। मैं दोबारा गा रहा हूँ। अरे बाहरी डारो आंगना, बाहरी डारो आंगना, उठो अलबेली अरे बाहरी डारो आंगना, तो काहे के बढ़नी कहन करा बंधना, काहे की बढ़नी कहन करा बंधना, तो काहे के बढ़नी कहन करा बंधना, और काहे का कूड़ा पड़ो है तोरे आंगना, काहे का कूड़ा पड़ो है तोरे आंगना, बाहर डारो आंगना, पड़ो है तोरे आंगना, पड़ो है तोरे आंगना, आहे का कूड़ा पड़ो है तोरे आंगना, आहे का कूड़ा पड़ो है तोरे आंगना, उठो अलबेली अरे बाहर डारो आंगना, तो बढ़नी काहे की और बंधना काहे का है और कूड़ा किसका है? तो इसका उत्तर है बढ़नी है जिभ्या, जीव। संसार में सदैव अगर बात बोलो, वाणी बोलो तो बढ़िया, तो सत्य के बढ़नी धर्म केरा बंधना, सत्य की बढ़नी धर्म केरा बंधना, अरे पाप का कूड़ा पड़ो है तोरे आंगना, 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 उठो अलबेली अरे बाहर डारो आंगना,
मूर्ख कागा सोचत नाही, अरे हंसा शब्द सुनाए रहो अंगना, हंसा शब्द सुनाए रहो अंगना, सुनाए रहो अंगना, अरे सुनाए रहो अंगना, उठो वाल बेरियर बहार अंगना, उठो वाला बेरियर बहार डालो अंगना, उठो वाला बेरियर बहार डालो अंगना, उठो वाला बेरियर बहार डालो अंगना। तो साहब कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, तो कहत कबीर सुनो, अरे करो सत्संग मिलेंगे तो है सजना, 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 उठो वाला बेरियर बहार डारो आंगना, उठो वाला बेरियर बहार डालो अंगना, उठो वाला बेरियर बहार डालो अंगना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। ये तो रहा पद। अब चलते हैं भगवान की कथा की तरफ। आज 5वां दिवस है। 5 दिन में नाना प्रकार की कथाओं को आपने श्रवण किया, नाना प्रकार की गाथाओं को आपने श्रवण किया। अब आओ, आज की कथा आप लोगों की है। आज का प्रसंग आप लोगों का है, माताओं बहनों का है। देखो, प्रसंग उस समय से लेना है जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता के समय चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे हैं। अयोध्या से चल करके भगवान चित्रकूट पर्वत पर रुके। कितने दिन रुके भगवान? कितने दिन भगवान चित्रकूट पर रुके? 5 महीना। 5 महीना भगवान चित्रकूट पर्वत पर भैया लक्ष्मण सीता के सहित रहे। उसके बाद लोगों को पता चल गया कि भगवान चित्रकूट पर्वत पर हैं, तो अयोध्या के लोग आते हैं और भगवान का दर्शन करके वापस फिर चले जाते हैं। मेरे भगवान ने सोचा यहाँ पर बड़ी भीड़ हो रही है, ज्यादा भीड़ हो रही है, अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ यह स्थान चित्रकूट से आगे बढ़ना चाहिए। कितनी दूर भगवान चित्रकूट पर्वत से चले हैं? लगभग 10.5 किलोमीटर। कितनी दूर चले हैं? 3.5 कोस मग जाई, 3.5 कोस मग जाई, पहुँचे अत्रि धाम रघुराई। 3.5 कोस मग जाई, पहुँचे अत्रि धाम रघुराई। 3.5 कोस मग जाई, पहुँचे अत्रि धाम रघुराई। अत्रि महाराज के आश्रम पर भगवान पहुंचे सीता के सहित। चित्रकूट पर्वत से आगे बढ़े तो अत्रि महाराज के आश्रम में पहुंचे। यहाँ पर अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया के सीता जी क्या करती हैं? स्वामी जी लिखते हैं, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता।
अत्रि महाराज के आश्रम में भगवान पहुंचे। यहाँ पर अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया के सीता जी ने पैरों को छुआ और आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि नाथ, सीता एक जगत की माता, विश्व की माता हो करके, जगदम्बा हो करके एक नारी के पैरों को, अनसुईया के पैरों को क्यों छुआ? जब सीता जी संसार की माता हैं, जगदम्बा हैं, महाशक्ति का अवतार हैं, तो उन्होंने अनसुईया के पैरों को क्यों छुआ? देखो, सीता जी अनसुईया के विषय में जानती हैं। आज ये जो मिलन हो रहा है सीता और अनसुईया का, ये दोबारा मिलन है। और इसके पहले एक बार मिलन सीता और अनसुईया का हुआ है। कब? जरा विचार करें, कहाँ पर हुआ है? एक बार की बात है, तीनों देवियों ने आपस में झगड़ा किया। तीन देवियां कौन? ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी। तीनों देवियों ने आपस में झगड़ा किया। और झगड़ा किस बात का? पार्वती बोली हम सतवंती, ब्रह्माणी बोले नहीं सबसे बड़ी सतवंती हम, लक्ष्मी जी बोली नहीं सबसे बड़ी सतवंती हम। अब फैसला कौन करे? तीनों देवियां आपस में झगड़ रही थी। इतने में नारद बाबा आ गए। नारद जी आ गए, तीनों माताओं को झगड़ते देखा, कहा मैया क्या बात है, क्यों आपस में झगड़ रही? तीनों माताएं कहने लगी, नारद एक बात बताओ, हम तीनों देवियों में सबसे बड़ी सतवंती नारी कौन है? नारद जी ने कहा मैया झूठी बतावें कि सांची? का सांची सांची बताओ, झूठी काहे बताइयो? तो नारद जी ने कहा सुनो मैया, सुनो माता जी, तो अब तीनों देवियां आपस में फैसला कर रही, झगड़ रही थी। ब्रह्माणी जी बोली हम सतवंती, लक्ष्मी जी बोली हम सतवंती, पार्वती जी बोली हम सतवंती। फैसला कौन करे? नारद जी ने कहा मैया अगर हम सांची सांची बतावें तो तुमसे बतावें, इस समय दुनिया में अगर सबसे सतवंती नारी है तो अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया। अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया के समान कोई सतवंती नारी नहीं है। अब तीनों देवियों ने जब ऐसा सुना कि हम तीनों में कोई नहीं, एक मृतलोक में अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया है, तो तीनों देवियों को ऐसा लगा कि बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और ये स्वभाव है माताओं का, एक नारी दूसरी नारी की बड़ाई नहीं सुन सकती है, ना तो सुंदरता देख सकती है, नारी नारी की दुश्मन बन जाती है ना। तीनों देवियों को ऐसा लगा कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बालक राम बिलरिया से 101 मुद्रा भैया तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हुई है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। तीनों देवियों को ऐसा लगा कि बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तीनों देवियां अपने अपने घर आईं। ब्रह्माणी जी वो अपने घर पहुंची, पार्वती जी वो अपने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लक्ष्मी जी वो अपने क्षीर सागर में पहुंची। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से हाल बतलाया कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दुनिया में सती अनसुईया की परीक्षा करके दिखाओ। ब्रह्माणी जी ने अपने पति ब्रह्मा से ही बात कहा, पार्वती ने भोले बाबा से ही बात कहा, और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा। अब मजबूरी है नारी के चक्कर में तीनों देवता चल दिए। आगे आगे ब्रह्मा,
रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए। कहा कहाँ तैयारी? कहा महाराज नारद की लगाई हुई आग बुझाने जा रहे हैं, सती अनुसुईया की परीक्षा लेने जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी ने कहा चलो एक से दुई भले। दो लोग हो गए। आगे फिर बड़े देखा नारद भोले बाबा नांदिया पर चढ़े टिक 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 करते चले आ रहे। नारद बाबा वो भोले बाबा को जब देखा, दोनों देवताओं ने कहा भोलेनाथ कहाँ? अरे कहा भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो नारद की लगाई आग बुझाने जा रहे हैं, सती अनुसुईया की परीक्षा लेने जा रहे हैं। तुम कहाँ? अरे कहा 2 से 3 भले। चलो जो बीमारी तुम्हारे घर वह बीमारी मेरे घर, हम सती अनुसुईया की परीक्षा लेने जा रहे हैं। तीनों देवता हो गए। बाबा का भेष बनाया, महात्मा का भेष बनाया और बाबा का भेष बना करके तीनों देवता आ रहे हैं। बड़ा प्यारा सुंदर पद है। आ रहे हैं लेकिन मन में सोच रहे तीनों देवता क्या? लेन परीक्षा अनुसुईया की, 3 देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। अनुसुईया की लेन परीक्षा, 3 देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। तीनों देवता मन में सोच रहे चल तो रहे, लेकिन उमारना ब्रह्माणी ने तो ऐसा चक्कर डाला है, मां सती अनुसुईया से तो आज पड़ गया पाला है। रहे लेकिन उसके आगे नहीं किसी का पल में भी सम्मान चले, शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। अनुसुईया की लेन परीक्षा, 3 देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। तीनों देवता रहे हाथ में वृक्षाला लिए, नारायण नारायण करते सभी तीनों देवता रहे। कहाँ है? माता अनुसुईया की कुटिया पर। कुंडी को उठाया है कोई, अंदर से आवाज आई कौन? माता अनुसुईया ने देखा दरवाजे पर 3 बाबा लोग खड़े, महात्मा लोग। कैसे आना हुआ बाबा लोगों? क्या बात है, क्या परेशानी? तीनों महात्माओं ने कहा, तीनों बाबा जो बने हैं देवता कहने लगे सुनो मैया, 3 दिन हो गए हमको किसी माँ ने भोजन नहीं कराया, मैं बहुत जोर से भूखा हूँ। मैया अनुसुईया ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, दुनिया में किसी नारी को तुम माँ कहो और फिर भी भोजन न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुम कहते हो चलो भोजन तैयार है। अनुसुईया बोली चलो ऋषिवर, भोजन है तैयार मेरे। अनुसुईया बोली चलो ऋषिवर, भोजन है
अनुसुईया रसोई में बिठा दिया, लेकर के भोजन की थाली सामने रखा और कहा बाबा लोगों भोजन पाओ। तीनों बाबा कहने लगे मैया मेरी एक शर्त है, ऐसे भोजन नहीं पाएंगे, ऐसे भोजन नहीं पाएंगे, शर्त है। शर्त क्या है? अनुसुईया बोली चलो ऋषिवर, भोजन है तैयार मेरे, वस्त्र खोल कर हमें दिमाओ, तब होगा स्वीकार हमें। वस्त्र खोल कर हमें दिमाओ, तब होगा स्वीकार हमें। मैया तुम एकदम नग्न हो जाओ और तुम परसों आप परसे हम खाएं। अगर ऐसा नहीं करते हो तो वचन हमारा पूरा कर दो, नहीं तेरे मेहमान चले, शिव शंकर और जगत पिता कमलापति भगवान चले। 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 तीनों बाबा ने कहा कि मैया तुम अपने वस्त्रों को उतार दो, तुम नग्न होकर के परसो और हम भोजन पाएं। इतना जो सुना है मैया अनुसुईया समझ गए हैं ये कैसे बाबा हैं, भेष रखे हैं बाबा का और कहते तुम नग्न होकर के भोजन परसो, इसका मतलब दाल में काला है। मैया अनुसुईया ने कहा रुक जाओ 2 मिनट। निकाला कमंडल से जल, मंत्रित किया और मंत्रित करके जैसे जल का छींटा लगाया, उठा कमंडल छींटा मारा, पति अपने का ध्यान किया। उठा कमंडल छींटा मारा, पति अपने का ध्यान किया। जैसे छींटा लगाया जल का, अपने पति के चरणों का ध्यान किया। तीनों देवता 6-6 महीने बालक बन गए। तीनों देवता 6-6 महीने बालक बन गए। और जब बालक बन गए मैया अनुसुईया ने अपने वस्त्रों को उतार दिया। अब जरा विचार करो, 6 महीने का बच्चा हो, मैया जिस अवस्था में होगी बच्चे को क्या मालूम मेरी माँ नग्न है या कैसी, किस अवस्था में कोई पता नहीं। जब 6-6 महीने बालक बन गए मैया अनुसुईया ने अपने वस्त्रों को उतार दिया, एकदम नग्न हो गई माँ। क्या करती है? भोजन कराया और लेकर के पालने में सटक दिया, पड़े पड़े झूलो। उठा कमंडल छींटा मारा, पति अपने का ध्यान किया। वस्त्र खोल कर भोजन कराया और पल्ले में सुला दिया। वस्त्र खोल कर भोजन कराया और पल्ले में सुला दिया। अनुसुईया की कीर्ति गाकर यादव स्वयं बखान चले। शिव शंकर और जगत पिता कमलापति भगवान चले। अनुसुईया और जगत पिता कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता मैया अनुसुईया ने जब 6-6 महीने बालक बना दिए, तीनों देवताओं को एकदम उतार दिए अपने कपड़े, नग्न हो गई माँ। फौरन बच्चों को दुग्ध पान कराया और दूध पिला करके फौरन ले करके पालने में सटक दिया। अब पड़े पड़े झूलो। आहा पालना रे, तीनों देवता पालने वाले हैं।
ब्रह्मा जी सृष्टि के पालने वाले और विष्णु जी पालनहार हैं हमारे आपके, और शंकर जी संहार करने वाले। अब तीनों आज कहाँ पल रहे हैं? पालना। एक बड़ा प्यारा पद आप लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया फूली न समाती, मारे खुशी के मैया गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। क्या करिए कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूलते झूलते तीनों देवताओं को जब बहुत दिन हो गए, एक दिन की बात है, नारद बाबा आ गए कुटिया पर अनुसुईया के। एक दिन नारद जी कुटिया पे आए, एक दिन नारद जी कुटिया पे आए, देवों को देखिए मन में हर्षाए, देवों को देखे मन में हर्षाए, तीनों देवताओं को बालक बने देखा नारद बाबा बड़े मगन भय। क्या बोले? खूब बैठे बैठे स्वर्ग में मजा काट रहे थे। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, खूब बैठे बैठे मजा काट रहे थे स्वर्ग में। आज इनको मालूम दिया कि भारत देश की नारियां कैसी होती हैं। आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। नारद बाबा बोले अब बढ़िया रहा, ये खूब बैठे बैठे स्वर्ग में मजा काटते थे। अब इनको मालूम हुआ भारत देश की देवियां कैसी हैं। कैसी है भारत देश की देवियां आप जानते हो? ये हमारा देश भारत देश वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। जितनी सतियां, जितनी पतिव्रता, जितनी छत्राणियां नारियां हमारे भारत देश में हुई हैं, इतनी कहीं नहीं है। इन्हीं सबके नाम पर हमारे भारत, प्यारे भारतवर्ष का नाम पड़ा भारत माता। अन्य किसी देश को माता नहीं कहा जाता है, लेकिन जितनी छत्राणियां वीरांगनाएं यहाँ पैदा हुई हैं, इन्हीं सब के नाम। नरेश कुमार मिश्रा जी
इसी बेलरिया से 21 मुद्राएं भगवान के चरण में प्रसाद आया है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। इन्हीं सब देवियों के बल से, इन्हीं सब सतवंती नारियों के बल से हमारे भारत देश का नाम पड़ा है भारत माता। जितनी नारियां सतवंती, जितनी छत्राणियां नारियां यहाँ, अरे ऐसी सी नारियां हुई हैं हमारे देश को अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। नहीं छुड़ा दिए, कहा गया है ना, मैंने परसों बोला था कि नारी चाहे पति संघ जरे और नारी चाहे कमान बढ़ावे और नारी चाहे धन ही न करे और नारी चाहे तो कलंक लगावे और नारी के हाथ सदा पति की पति और नारी जो चाहे तो भगवान मिलावे। अगर नारी चाह जाए तो अपने पति को भगवान से मिला सकती। देश को, समाज को बनाने वाली हमारी भारत देश की माताएं बहनें, ये माताओं बहनों ने देश को बनाया है, समाज को बनाया है, नहीं बनाया है। आप लोगों ने को नाम सुनाओ, इतिहास की बात बता रहा हूँ। देखो कैसी थी भारत देश की छत्राणियां, कैसी थी भारत देश की हमारी लड़कियां। आप लोगों ने नाम सुना होगा शिवाजी का, इतिहास की बात है। शिवाजी के माता का क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। एक दिन माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर के आगे आगे शिवाजी उनकी नकेल पकड़े जा रहे। राजस्थान की बात है और राजस्थान में ऊंट को हवाई जहाज बोलते हैं क्योंकि वहाँ सब बालू रेती ज्यादा है, पानी की कमी है थोड़ा वहाँ। तो लिखा है माता शिवाजी अपने पुत्र, माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर के जा रही हुई। शिवाजी 12 वर्ष की अवस्था है, ऊंट की नकेल पकड़े जा रहे हैं। लिखा है एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी। एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में नकेल शोभा पाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में नकेल शोभा पाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में नकेल शोभा। शिवाजी ऊंट की नकेल पकड़े जा रहे हैं, आगे आगे शिवाजी, पीछे से माता जीजाबाई। चलते चलते माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर के गांव में पहुंची। जैसे गांव में पहुंची तो गांव वाले रोकने लगे, ए मैया, ए बूढ़ा, कहाँ जा रही हो? गांव के बाहर न जाओ। गांव वाले क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि गांव के बाहर एक जंगल है, उस जंगल में बबर शेर लगता है, रास्ता बंद पड़ा है, कोई जाता नहीं है। इसीलिए गांव वाले करे, ए बूढ़ा, तुम्हारा इतना सुंदर लाल है, इसको लिए जा रही हो, अभी जंगल में पहुंचोगी तुम्हारे पुत्र को शेर मार करके खा जाएगा। क्या बोले गांव वाले? ए बूढ़ा, माता जीजाबाई से बोले, ए बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, और आज तेरे इस लाल का बेशक आया ख्याल। आज तेरे इस लाल का बेशक आया ख्याल। आज तेरे इस लाल का बेशक आया। ए बूढ़ा, तुम कहाँ जा रही हो? आज तुम्हारे सुंदर पुत्र को शेर मार करके खा जाएगा, ना जाओ। 1000 गांव वालों के सामने माता जीजाबाई ने कहा, गांव
वालों, तुम हमें डरा रहे हो? तुम सब लोग डरपोक हो। एक शेर के आगे 1000 आदमी गांव में रहते हो, तुम डर रहे हो? चलो, तुम नहीं जा सकते, चलो आगे आगे मैं चलूं, पीछे से तुम लोग आओ। अब आज मेरे अकेले शेर का तमाशा देखो, मेरे पुत्र का तमाशा देखो। तुम लोगों को धरारे जाओ, धिक्कारे तुम्हारी सबकी जवानी पर। किस माँ को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं होता है? उसी माँ को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं होगा जिस माँ ने अपने सीने का दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाया। आजकल तो माताएं सीने का दूध ही नहीं पिलाती। बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ और क्या करती माताएं? एक बोनी छाप बोतल दूध से भर के रख दिया, खूब रख दिया, लोग पड़े पड़े खूब पियो। अब जरा विचार करो, जब बाहर का दूध पिएगा तो बाहरी ताकत आएगी, जब माँ का दूध पिएगा नहीं तो माँ को क्या मालूम है कि मेरे दूध में कितनी ताकत है। माता जीजाबाई ने कहा, गाँव वालों, तुम डर रहे हो, चलो मेरे शेर का तमाशा देखो। क्या बोली माता जीजाबाई? कहने लगी, अरे गांव वालों डराते किसे, आगे आगे जो जाता मेरा शेर है, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, 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 चल के देखो तमाशा मेरे शेर का। तुम गाँव वालों मुझे डर रहे हो? आज चलो मेरे शेर का तमाशा देखो। माता जीजाबाई अपने पुत्र को लेकर के आगे बढ़ी। जैसे जंगल में पहुंची, शेर झाड़ी से दहाड़ता हुआ निकला। अब तो माता जीजाबाई ने विचार किया, मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है। शेर दहाड़ता आ रहा है, मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है। ये तो दहाड़ता हुआ चला आ रहा है, बहुत जोर से दहाड़ता चला आ रहा है। भैया जैसे देखा ये शेर की दहाड़ सुन करके आज माता जीजाबाई ने विचार किया, मेरा लड़का कहीं डर न जाए। इसलिए माता जीजाबाई ने जहर का बुझा हुआ तीर दिया, जहर का बुझा हुआ तीर दिया अपने पुत्र शिवाजी को और कहा, वो देख बेटा, मार 10,000 बिलौटा मर जाए। हाँ हाँ, शिवाजी ने तीर कमनिया पे चढ़ाया और खींच के मारा है, शेर के छाती में लगा, शेर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। 1000 गाँव वालों के सामने माता जीजाबाई ने कहा, देखा तुम लोगों ने मेरे शेर का तमाशा, तुम लोग 1000 आदमी हो डरते थे, आज 12 वर्ष की अवस्था में मेरे लाल ने एक बिलौटा मार डाला। शेर को कहती बिलौटा मार डाला, कहीं लड़का दब न जाए, हिम्मत न कम पड़ा, इसलिए कहती है ना। वही शिवाजी आगे चल करके छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ऐसी थी भारत देश की माताएं, जैसा चाहे वैसा समाज और जैसा चाहे वैसी संतान बना दे, ये भारत देश की सतवंती नारियों की देन है। ऐसी थी भारत की देवियां, भारत की देवियां ऐसी। नारद बाबा तमाशा देख के चले गए अनुसुईया के आश्रम से, और इधर इत में उमा रमा ब्रह्मानी, पति बीन सकल भवन भटका, रमा ब्रह्मानी, पति बीन सकल भुवन भटका। इधर
पतियों को ढूंढने निकल पड़ी। 7 दीप 9 खंड 14 भुवनों में ढूंढ डाला, लेकिन उनके पतियों का पता निशान कहीं नहीं। उनके पतियों का पता निशान कहीं न चला। जब कहीं न लगा तो नारद बाबा रास्ते में मिल गए। नारद बाबा से ब्रह्माणी ने कहा, बेटा क्या तुमने अपने पिताश्री को देखा है? नारद जी ने कहा हाँ। कहा कहाँ देखा है? कहा वो चले जाओ अनसुईया के वहाँ। कहा हुआ क्या कर रहे बैठे? अभी वो तो परीक्षा लेने कब गए थे, अभी बैठे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नारद बाबा ने कहा जाओ तो वहाँ देखो बैठे जुआ खेले हैं, जाओ तो जाओ देखो क्या कर रहे हैं। तीनों देवियां नारद के द्वारा पता पा करके पहुंची हैं। नारद के द्वारा पता पा करके वहां पहुंची हैं। दरवाजे पर पहुंची, खुंडी को उठाया, आवाज दिया है कोई? अंदर से आवाज आई, कौन? अनुसुईया ने कहा कौन? तो बाहर से आवाज आई, आपकी बहू। अनुसुईया ने कहा जब हमको सास बना रही हो, तुम अपने को बहू बन रही हो, तो चलिए आओ घर, तुम्हारा बहुओं का सास से पर्दा क्या है, चलिए आओ। तीनों देवियां जाकर के अनुसुईया के पास बैठ गईं। अनुसुईया के पैरों को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगा, मैया हम तीनों देवियों ने आपका बड़ा अपमान किया है, आपकी बड़ी बुराई किया है, मेरी गलती को क्षमा कर दो मैया, लेकिन मेरे पतियों को हमसे मिला दो मैया, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हम तीनों बहुत परेशान हो चुकी हैं, मेरे पतियों को हमसे मिला दो। तो अनुसुईया बोली हम का जाने तुम्हारे मनई कहाँ हैं? भाई तुम्हारे पति तो हिया नहीं है। हाँ हमरे घर में 3 लड़का झूल रहे हैं, अगर वही तुम्हारे मनई हो तो अपन छाट भी ले जाओ भाई, देखो। क्या बोली? तीनों देवियां मन में सोचने लगी, ये तीनों बालक एक ही जैसे, समझ में नहीं आ रहा कौन की का मनई है, और बिना जाने समझे अगर पहचान हाथ लगा दियो तो जैसे ही लड़का बने वैतना भी लड़की बन के प्याऊ प्याऊ करोगे आराम से। इसलिए बिना सोचे समझे हाथ मत लगाना। चरणों में गिर पड़ी तीनों देवियां का, मैया हमारे पतियों को मिला दो। तो अनुसुईया कहने लगी ये बताओ, ये तुम्हारे पति तो हैं ही नहीं, हमारे घर अंगना में खेले बैया बैया, अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। अंगना में किसका सैया, सखी को किसका सैया, वो किसका सैया, सखी को किसका सैया। अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। अंगना में बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। अशोक कुमार भैया तरफ से 51 मुद्रा भैया तरफ से अर्पित है। परमात्मा कल्याण करे, धन्यवाद। अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। अंगना में तो पार्वती जी बोली, गौरा कहीं मोरे भोला पति रहे, गौरा कहीं मोरे भोला पति रहे, गौरा कहीं मोरे भोला पति रहे। जो थे काला नाग पहिरैया, यह मेन पहचान है
भोले बाबा के गले में करिंगा पड़ा है। काला नाग पहिरैया बताओ सखी को किसका सैया। तो ब्रह्माणी बोली मैया ब्रह्माणी कहीं मोरे ब्रह्मापति रहे। ब्रह्माणी कहीं मोरे ब्रह्मापति रहे। ब्रह्माणी कहीं मोरे ब्रह्मापति रहे। जो थे सृष्टि के रचैया, सृष्टि के रचैया बताओ सखी को किसका सैया। नमा खेले भैया भैया बताओ सखी को किसका सैया। नमा खेले भैया भैया बताओ सखी को किसका सैया। तो लक्ष्मी जी बोली मैया हमरे मन एक पहचान। लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णुपति रहे। लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णुपति रहे। लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णुपति रहे। जो थे जग के पालन करैया, जग के पालन करैया बताओ सखी को किसका सैया। जग के पालन करैया बताओ सखी को किसका सैया। आज तीनों देवियों ने जब अपने अपने पतियों के नाम बताए तो मैया अनुसुईया को दया आ गई। बहुत परेशान हो चुकी है ना तीनों। तो तीनों के जब वचन सुहाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। लिया कमंडल से जल माता अनुसुईया ने मंत्रित किया और जैसे जल का छींटा लगाया तीनों देवता जैसे बालक बने थे वैसे बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता बालक बन गए। बालक बन करके बन गए तीनों देवता। अब तीनों देवियां अपने अपने पतियों को पा करके चलने लगी। जब तीनों देवियां चलने लगी तो माता अनुसुईया की आंखों में छल से आंसू आ गए। तीनों देवता बोले मैया क्यों रो रही हो। अनुसुईया ने कहा रो न तो क्या करूं। आज तक तुम तीनों ने हमको पुत्र के समान प्यार दिया, अब आज हमें ठुकराए जा रहे हो। आज तक लड़का बने हो हमार, अब हमें ठुकराए तुम जा रहे हो। तो माता अनुसुईया ने कहा एक गजल की लाइन है, कोई गजल गीत गाना है जैसा अर्थ लगाओगे वैसा ही लगेगा। जब तीनों देवता चलने लगे तो माता अनुसुईया ने कहा है गजल है, क्या कहते हैं। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, ये किसने कहा है। माता अनुसुईया ने कहा है। जब तीनों देवता चलने लगे तो माता अनुसुईया देवताओं से कह रही ऐ देवताओं, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर गए हो तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर गए हो तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो।
करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ रहे हो प्यार के मोड़ पर गए हो अगर, अनुसुईया कहने लगी देवताओं, आज तक तुमने हमें पुत्र के समान प्यार दिया, अब हमें ठुकरा के जा रहे हो, बताओ आओगे या नहीं। तीनों देवताओं ने वचन दिया कि मैया हम तुम्हारे तीनों लड़का बने हैं, अब कुछ समय के बाद तीनों हम आकर के तुम्हारे पुत्र बनेंगे। इतना कह करके माता अनुसुईया तीनों देवताओं को जाने देती है। तीनों देवता चले गए। वही लक्ष्मी वही अनुसुईया है, वही अत्रि है, और वही लक्ष्मी अब कौन बनी है? सीता। इसीलिए आज दोबारा मिलन हो रहा है चित्रकूट पर्वत पर। अनुसुईया और सीता का दोबारा मिलन हो रहा है। इसीलिए तो लिखा है मिली बहोरी, बहोरी माने दोबारा। आज के आनंद की जय। आज वही लक्ष्मी आकर के त्रेता में सीता बनी। तो ये लक्ष्मी सीता अनुसुईया के प्रभाव को जानती, इसीलिए मिली बहोर सुशील विनीता, पहले से सुशील और विनम्र, इसलिए माता अनुसुईया के पैर छू रही हैं। इसीलिए सीता जी अनुसुईया के पैर छुआ। जब अनुसुईया के पैरों को छुआ तो अनुसुईया ने सीता को अपने पास में बिठाया और सीता को बहुत बढ़िया नारी धर्म के बात में शिक्षा देने लगी। कुछ वस्त्र भी दिए अनुसुईया ने सीता को। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जेनु तनु तन अमन सुहाए, जेनु तनु वस्त्र, कुछ ऐसे दिव्य वस्त्र जो कभी ना तो फट सकते हैं ना पुराने हो सकते हैं, ऐसे वस्त्र माता अनुसुईया ने सीता को दिया। और सीता को अपने पास में बिठाया। कहने लगी अनुसुईया, ऐ सीता तुमको नारी धर्म के बारे में थोड़ी मैं शिक्षा दे दूं। अनुसुईया कहने लगी, सुनो सीता, दुनिया में नारी के लिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? पति की सेवा। एक ही धर्म एक व्रत पूजा, एक ही धर्म एक व्रत धर्म पति देवन दूजा। नारी के लिए एक ही धर्म एक ही पूजा पाठ क्या है? तन मन धन से अपने पति की सेवा करे, उसकी पूजा करे। और नारी का पति चाहे जैसा हो, रोगी वृद्ध दीन धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर
पति सेवा ही सर्वोपरि है। नारी का पति चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, पति पति होता है। जो नारी ऐसे पति का अपमान करती है, ऐसो पति कर किए अपमान, ऐसो पति कर किए अपमान, ऐसो पति कर किए अपमान। जो नारी अपने पति की सेवा न करते हुए अपमानित करते अपने आदमी को, ऐसो पति कर। 101 मुद्राएं गुड्डू बेलझरिया से भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन आए हैं और साथ में प्रसाद आया है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। जो नारी अपने आदमी अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, गरीब है, दीन दुखी है, कैसा भी है, नारी जो अपने पति का अपमान करती है तो लिखा है महान नरक उठाने पड़ते हैं। ऐसो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जनपुर दुख नाना, नारी पाव जनपुर दुख नाना, नारी पाव जनपुर दुख नाना, नारी पाव जनपुर दुख नाना। जो नारी अपने पति का अपमान करती है वो नाना प्रकार के नरक भोगती है और अंत में यमपुरी में उसे महान दुख प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है जो नारी अपने पति का अपमान करती है, अपने पति का सम्मान गिराती है, तो मैंने परसों बोला था 4 जन्म लेने पड़ते नारी को। कौन कौन? मैंने बोला था कि जन्म जन्म पछतई हो रे बहना, कपट पति से करी हो जो 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 बहना, कपट पति से करी हो। कपटपति से करी हो जो बहना, 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 कपटपति से। जो नारी अपने पति का अपमान करती है, सम्मान गिराती है, उसे 4 जन्म लेने पड़ते हैं। कौन? पहला जन्म को करिया कमिली है, द्वार द्वार भटकई हो। पहला जन्म को करिया कमिली हो, द्वार द्वार भटकई हो। दूसर जन्म में कोयली हुई हो, दूसर जन्म में कोयली हुई हो, तब बागन बागन कुकुई हो जो बहना, कपटपति से करी 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 हो जो बहना, और तीसर जन्म मछली का पई हो, हाट हाट बिकई हो। पति के अपमान के कारण पहला
पुकरिया का, दूसर जन्म कोयली और तीसर जन्म मछली। तीसर जन्म मछली का पई हो, हाट हाट बिकई हो। चौथ जन्म में बांझिन हुई हो, चौथ जन्म में हुई हो, चौथ जन्म में बांझिन हुई हो। तब पूती पूत चिल्ली हो जो बहना, चार जन्म लेने पड़ते हैं। एक बात बता दें माताओं बहनों, आप लोग दान भैया लोग लिख रहे हैं उनको लिखा दीजिए। लिखाना है तो जरूर भैया लोगों को दे दीजिए और रसीद आएगी। ये 10 रुपए हैं भैया माता की तरफ से। अब हम क्या बता दें, ठीक है लिखाना है तो वही लिखा दे, पर्ची जब आएगी हम बोल देंगे, पूछना ना पड़े। आप लोगों से पूछो तो बताते भी नहीं हो, और कोई नहीं बताता तो दिक्कत होती। वो लोग कहेंगे कि पैसा बोलते नहीं, वो बार बार कहते हैं कि पैसा हमारा बोला नहीं जाता है। तो हम चाहते हैं बार बार पूछते हैं हमसे, आप बताते नहीं हो, तो हम करें तो क्या करें। इसलिए रघुनंदन बिलहरिया से 51 मुद्रा, परमात्मा सदा कल्याण के लिए धन्यवाद। और जो आपकी इच्छा है तो 4-10 रुपये अगर नहीं लिखवाना है, नहीं बोला तो तब अलग बात है, और नहीं तो अपना दान लिखवा दीजिए। पति अपमान के कारण नारी को 4 जन्म लेने पड़ते हैं। पहला पुकरिया, दूसरा कोयली, तीसरा मछली, चौथा बांझिन। अनिरुद्ध कुमार शंकरपुर से 101 मुद्रा और 100 मुद्रा एक भैया तरफ से और है, और नाम पता नहीं भैया को, चलो हम बोल दे रहे हैं, है ना। और हमें लगता है कि आप वही लिखा दीजिए नाम तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग हो रहा चल रहा है। अब इसमें बार बार व्यवधान हो रहा है, दिक्कत होती है। अमन शंकरपुर से 100 मुद्रा भैया तरफ से अर्पित है, धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। 4 जन्म नारी को लेने पड़ते हैं पति अपमान के कारण। इसलिए कहा गया है नारी की सेवा पति ही है। जो नारी आदमी रोगी है, गरीब है, काना है, लंगड़ा है, कैसा भी है, ऐसे पति का अपमान जो नारी करती है वो रौरव नरक में डाली जाती है और नाना प्रकार के कष्ट उससे मिलते हैं। आज माता अनुसुईया से सीता जी ने कहा, मैया ये शिक्षा तुमने हमको क्यों बताया? कहा हमारे लिए राम प्राणों से प्रिय नहीं है। अनुसुईया ने कहा सीता शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं, ये संसार की नारियां समझें, संसार की औरतें समझें तो विचार करें। नारी 4 प्रकार की नारियां हैं। माता अनुसुईया ने सीता से बतलाया है, सीता 4 प्रकार की नारियां दुनिया में होती हैं। कौन कौन? 4 प्रकार पतिव्रता नारी, 4 प्रकार पतिव्रता नारी।
नीच लगु भारी उत्तम स्त्रियां दुनिया में हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां कौन कौन सी हैं? ये कथा जो है अनुसुईया जी सीता को बतला रही है कि सीता 4 प्रकार की नारियां हैं दुनिया में। कौन? उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। उत्तम स्त्री कौन है? उत्तम स्त्री कौन है? उत्तम के मन में जग माही उत्तम के बस मन माही उत्तम के बस मन माही उत्तम के बस मन माही उत्तम के मम पति पुरुष अन्य को नाही मम पति पुरुष अन्य जग नाही मम पति पुरुष अन्य जग नाही मम पति पुरुष अन्य जग उत्तम के मन में बस माही मम पति पुरुष अन्य को नहीं। उत्तम स्त्री वो है जो स्वप्न में अपने पति के सिवा पर पुरुष को जो सपने में भी नहीं याद करती है, वही तो उत्तम स्त्री है। और मध्यम पर पति देख कैसे 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 भ्राता पिता पुत्र सम जैसे 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 भ्राता पिता मध्यम पर पति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। मध्यम नारी वो है कि जो दूसरे अपने पति को छोड़ करके पराये पति को भाई है, पिता है, गुरु है, बेटा है, रिश्ता ऐसा है, फिर भी आचरण गलत है तो मध्यम है। और नीच कौन है?